यूके सीजन 4 की कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया से, जहाँ कैलिफोर्निया के माद्रिलिंडा में हुए कांड और खुद की फेक डेथ दिखाते हुए जॉ ने सारे इल्जाम मरी हुई लव पर लगा दिए थे। जिसके बाद जो फ्रीली अपनी नई चाहत यानी मैरियन को स्टॉक करता है, जो मैरियन और उसकी बेटी जूलियट को ढूंढ लेता है। लेकिन इस बात से मैरियन काफी घबरा जाती है और वो इस मर्डर जो से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिसके बाद जो खुद को एक सुधरा हुआ अच्छा इंसान दिखाते हुए मैरियन का पीछा छोड़ देता है और जॉय का सामना फिर एलियट नाम के एक हिटमैन से होता है, जिसे लव के बाप ने भेजा था। लेकिन एलियट जो के बिहेवियर से इंप्रेस होकर जो द्वारा लव के अकाउंट से चुराए पैसों के बदले एक नई पहचान और पासपोर्ट देता है और एलियट जो को उसकी इकलौती गवाह मैरियन को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद जो मैरियन को मारने के लिए नहीं मानता, लेकिन एलियट को दिखाने के लिए उसका हार चुरा लेता है और बोलता है कि वो मर गई। और इसके साथ ही जो अब यूरोप में इंग्लिश प्रोफेसर जोनाथन मूर बनके अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। लंदन में अपनी नई जिंदगी के साथ जो अपने साथ प्रोफेसर कम पड़ोसी मैल्कम हेनरी की गर्लफ्रेंड केट गैल्विन के लिए फील करने लगता है। सैंड्री हाउस के अमीर लोगों के बीच पार्टी के दौरान जो राइटर राइट मॉन्ट्रेस से मिलता है, साथ ही केट की सोशलिस्ट फ्रेंड लेडी फीबी और उसके अमीर अमेरिकन बॉयफ्रेंड सैंड्री हाउस के मालिक एडम प्रैट से भी मिलता है, जो सीक्रेटली लोगों को अपने ऊपर यूरिनेट करने के लिए हायर करता है। पार्टी की अगली सुबह जो नशे में उठता है और उसे पता चलता है कि मैल्कम का किसी ने मर्डर कर दिया है और उसके हाथ की उंगली गायब है। अब इन सब का खुद को जिम्मेदार मानते हुए जो बॉडी को जल्द से जल्द डिस्पोज कर देता है। जिसके बाद जो को एक एसएमएस मिलता है जिसे पढ़कर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसमें असली कातिल कौन है उसका सबूत मिटाने के लिए जो को थैंक्स बोला जाता है। अब उसके बाद जो रिसर्च करने लगता है कि मैल्कम का मर्डर किसने करा है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैल्कम से जुड़े एक नेपो बेबी आर्टिस्ट का भी मर्डर हो जाता है और उसका कान मिसिंग होता है और लोग इस मर्डर को ईट द रिच किलर कहने लगते हैं। जिसके बाद जो जैसे ही घर लौटता है तो अपार्टमेंट की हालत देखकर और हैरान हो जाता है कि किलर को उसकी रियल आइडेंटिटी पता लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो केट के साथ जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ा रहा था, वैसे वैसे दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम के बॉयफ्रेंड विक को जो पर शक होने लगता है और वो उसका पीछा करता है। जिसके बाद जो के पास मैल्कम की रिंग मिलती है और असल में जो को फंसाने के लिए मैल्कम की रिंग को वहां पर रखा जाता है। जिसके बाद जो को मजबूरन विक को मारना पड़ता है। जिसके बाद किलर जो को केट के मर्डर के लिए कहता है और जो ऑब्वियसली इस बात के लिए मना कर देता है। जिसके बाद लेडी फीबी केट और जो को वीकेंड गेटवे के लिए अपने फैमिली स्टेट में इनवाइट करती है, जहाँ लेडी फीबी के फ्रेंड्स और फैमिली का उनके नौकरों के प्रति व्यवहार देखकर जो को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद लेडी फीबी फाइनली अपने डर से बाहर निकलकर सच बताती है कि एडम फीबी से प्यार नहीं करता और लेडी फीबी से शादी अपने कर्ज उतारने के लिए कर रहा है। अब इसी गेटवे के दौरान फीबी के दोस्त जेमा और रोवाल्ड जो पर इल्जाम लगाते हैं कि वही ईट द रिच किलर है। लेकिन जैसे ही जो अपने आप को इन इल्जामों से फ्री कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि जेमा का मर्डर हो गया है और केट वहां चाकू पकड़े खड़ी है। जिसके बाद केट अपनी इनोसेंस प्रूव करती है और जो मान जाता है और बॉडी को डिस्पोज करने में उसकी मदद करता है और ये जानता है कि वो मिस्टीरियस किलर अब इन दोनों को फंसाना चाहता है। अब इसी दौरान रोवाल्ड जेमा की बॉडी डिस्पोज करते हुए जो को देख लेता है और शॉटगन लेके जंगल में उसके पीछे लग जाता है। अब जैसे तैसे जो रोवाल्ड से बच जाता है, लेकिन तभी वहां पर असली कातिल रीज आ जाता है और वो जो को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो बहुत गरीब था और इन अमीर लोगों ने उसे हमेशा नीचा दिखाया था और अभी वो इन सब का बदला ले रहा है। जिसके बाद रीज जो और रोवाल्ड को एक काल कोठरी में बंद कर देता है और जो से बोलता है कि वो रोवाल्ड को मार दे ताकि सारे मर्डर्स के इल्जाम जो पर लग जाएं। लेकिन जो ये सब करने से मना कर देता है और रीज उस काल कोठरी को आग लगा देता है और उन दोनों जिसके बाद जैसे तैसे जो रोवाल्ड को वहां से बचाकर भाग निकलता है। लेकिन रीज ही असली कातिल है, ये बात वो किसी को नहीं बताता क्योंकि वो उसकी सच्चाई खुद सामने लाना चाहता था। लेकिन जितना आसान ये सोचना है, उससे कहीं ज्यादा ये करना मुश्किल है। तभी रीज लंदन के एक मेयर के पद के लिए खड़े होने की अनाउंसमेंट कर देता है। जिसके बाद रीज जो को फोर्स करते हुए एक विक्टिम ढूंढने के लिए कहता है जिसके ऊपर ये मर्डर्स का इल्जाम लगाया जा सके। जिसके बाद जो अपनी सस्पिशियस स्टूडेंट नादिया की हरकतों से समझ जाता है कि नादिया को जो पर शक है और वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद जो फाइनली डॉन नाम की लेडी को फंसा देता है, लेकिन रीस उसे एक फाइनल काम देता है। जिसके बाद रीस जो को अकेला छोड़ देगा और वो लास्ट टास्क होता है मेयर के पद के लिए खड़े होने के लिए केट के फादर टॉम लॉकवुड का मर्डर करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉकवुड अपनी बेटी केट को मनाने के लिए लंदन आता है और केट को अपनी कंपनी टेक ओवर करने के लिए कहता है, पर अपने बाप के करप्ट होने की वजह से वो इस बात को रिफ्यूज कर देती है। जब जो लॉकवुड को मारने से इनकार कर देता है तो रीस मैरियन को किडनैप कर लेता है और जो को मजबूर करता है कि वो लॉकवुड को मार दे। और जैसे ही जो लॉकवुड को मारने का सोचता है, लॉकवुड सीक्रेटली जो को बताता है कि वो उसकी असल पहचान और हत्याओं से वाकिफ है और वो जो उसे कहता है कि वो उसके पॉलिटिकल राइवल रीस को मार डाले। अब लॉकवुड की मदद से जो रीस को ढूंढ लेता है और मैरियन की लोकेशन जानने के लिए उसको टॉर्चर करता है। इसके बाद अजीब बात ये होती है कि रीस अपनी बेगुनाही का दावा करता है और बताता है कि वो ये भी नहीं जानता कि जो असल में कौन है। ये बात सुनते ही जो गुस्से में आकर मेयर के
पद में खड़े रीस को मार देता है, जिसके बाद जो को एहसास होता है कि वो जिस रीस के साथ बात कर रहा है एक्चुअल में वो जो की इमेजिनेशन का पार्ट है, जो असली रीस के बारे में कहानियां पढ़कर उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसकी परवरिश भी जो की तरह हुई थी। जिसके बाद जो को याद आता है कि उसने ही मैरियन को किडनैप करा था, और इसके बाद जो को साइकोटिक ब्रेक होता है और उसे रीस के विजन्स आने लगते हैं, जो उसे एहसास कराता है कि ये सारे मर्डर्स का मैनिफेस्टेशन उसी ने करा था। इसी दौरान जो की इन्वेस्टिगेशन करने वाली नाडिया को पता चलता है कि इन सब के पीछे जो है, और उसने मैरियन को एक कांच के वॉल्ट में कैद करा हुआ है। जिसके बाद नाडिया उसे वहां से निकालने के लिए वादा करती है। वहीं दूसरी ओर जो अपनी इन सारी बातों को जानने के बाद इस सब के बारे में किसी को ना बताकर केट के साथ अपना रोमांस कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद ये दोनों फीबी को एडम से शादी ना करने के लिए समझाती है, क्योंकि एडम उसके पैसों के पीछे था, लेकिन फीबी सुनने को ये तैयार नहीं होती। जिसके बाद लॉकवुड एक हिटमैन से एडम का मर्डर करवा देता है, इस उम्मीद से कि शादी को रोककर अपनी बेटी केट से वापस से वो इज्जत और अपनी कंपनी टेक ओवर करवा पाएगा। लेकिन इन सब के बाद केट अपने बाप से और ज्यादा नफरत करने लगती है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, जो को वो सारी औरतें हंट करने लगती है जिनका भी उसने अब तक मर्डर करा था। जिसके बाद वो मैरियन को फ्री करने और खुद को खत्म करने के लिए हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का सोचता है। लेकिन तभी जो की दी हुई दवाई का पता चलता है कि मैरियन ने दवाई का ओवरडोज ले लिया है। जिसके बाद जो मैरियन की बॉडी को पार्क में रख देता है ताकि नॉर्मल ओवरडोज से उसकी मौत हुई है ऐसा लगे, लेकिन सीक्रेटली मैरियन जिंदा होती है, और ये सब उसने नाडिया के साथ मिलकर वहां से भागने की प्लानिंग करी थी। जिसके बाद केट जो को अपने पिता के प्रति नफरत बताते हुए बताती है कि सीक्रेटली उसके फादर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद केट को गुस्सा आ जाता है और जो अपने आप को मारने वाले फाइनल प्लान से पहले लॉकवुड को मार देता है। जिसके बाद वो खुद को मारता है, लेकिन उसे रेस्क्यू करके बचा लिया जाता है, जहां केट उसे बताती है कि विरासत में उसे अपने बाप का बिजनेस मिला है। लॉकवुड कमांड की वजह से रीस के मर्डर में जो की इन्वॉल्वमेंट के बारे में छुपाती है, और अपनी मौत से बचने के बाद जो वापस से अपने बुरे इरादों के आगे झुक जाता है और नाडिया के बॉयफ्रेंड एडवर्ड का मर्डर कर देता है और नाडिया को उसके मर्डर के लिए दोषी ठहरा देता है। इन द एंड मैरियन अपनी बेटी जूलियट के साथ वापस से पेरिस चली जाती है। जिसके बाद जो और केट वापस से न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं, जहां केट अपनी पावर्स यूज करके जो के नाम को क्लियर कर देती है और ऐसे दिखाती है कि लव क्वीन के अत्याचारों का विक्टिम जो था, और लोगों में उसके प्रति पब्लिक सपोर्ट एस्टेब्लिश करने में लग जाती है। और यहीं पर यू का सीजन 4 भी खत्म हो जाता है।